हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। कोई साथी अगर हमारा अभी हमसे जुड़ा हुआ है तो हमारी पिछले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो सब्जेक्ट होता था वो हमारे कई पार्ट में बटे हुए थे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट की तरह ही हमारा जो प्रेडिकेट है ना, ये भी कई भागों में बटा हुआ है। और हमारा प्रेडिकेट का काम क्या है? यह जो हमारा प्रेडिकेट होता है, यह जो भी बात सब्जेक्ट के बारे में कही जाती है वही पार्ट हमारा प्रेडिकेट में होता है। और जो ये प्रेडिकेट में हमारी जो वर्ब होती है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। वर्ब के साथ हमारी अदर वर्ड भी लगी हुई होती है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारे जो प्रेडिकेट है उसमें क्या क्या हो सकता है। नंबर एक, हमारी वर्ब होती है, उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, या तो हमारी वर्ब रहेगी, वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट रहेगा। दोस्तों, हमारी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो जिसको हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं, ये अपने आप में सेंटेंस में जब इसको रखा जाता है तो ये अपने बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, मतलब ये अपने आप में मीनिंग पूरी तरह से सेंटेंस में दे देती हैं। जैसे यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखे हैं, बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं, यानी कि इसके बाद हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इस सेंटेंस की जो भी मीनिंग थी ये पूरी तरह से मीनिंग निकल गई है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वैसे गर्ल्स डांस, लड़कियां नाचती हैं, इसमें भी इसके बाद हमको किसी भी ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं यह इंडिपेंडेंट होती हैं, यह अपने बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। इसकी जो मीनिंग होती है वह अपने आप ही निकल जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया ये क्या होती है? ये वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने आप में मीनिंग नहीं दे पाती है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तभी इसका जो सेंटेंस का जो मतलब है वो निकल पाता है। जैसे माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन खाना बनाती है। अगर हम सपोज करो, अगर हम ये कुक्स तक रहने दें, माई सिस्टर कुक्स, मेरी बहन बनाती हैं, तो कोई भी इस सेंटेंस का मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप ऐसे बोलोगे कि माई सिस्टर कुक्स, तो क्या बनाती हैं, कोई आंसर नहीं मिला। तो यानी कि हमको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत है। इस वर्ब में हमको ऑब्जेक्ट की, इसके आगे हमको ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा। वही हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। मोहन राइट्स ए लेटर, जैसे यही है मोहन राइट्स। अगर हम यहाँ तक रुक जाएं, मोहन राइट्स, राइट्स तक रुके, तो राइट्स के बाद अगर हम कोई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो हमारा कोई भी सेंटेंस का जो मीनिंग है, सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मोहन राइट्स, मोहन लिखता है, तो क्या लिखता है, तो ये हमारा जो निकलेगा ए लेटर, यानी कि लेटर लिखता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वैसे ही सीता बॉट, तो ये बॉट भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। दोस्तों,
अब हम आसानी से समझ जाएंगे कि हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। एक बार और हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वह इंडिपेंडेंट होती हैं, इसके बाद हमको कोई भी ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। और जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है यह बिना ऑब्जेक्ट के, इसका जो सेंटेंस की मीनिंग है बिना ऑब्जेक्ट की नहीं आती है। तो अब हम दूसरी स्लाइड में ये देखेंगे कि हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब भी है ये भी कभी कभी इसमें भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं। हम दूसरी स्लाइड समझा रहे हैं। कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब भी दो भागों में बढ़ जाती है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम किसी वस्तु, निर्जीव वस्तु को ही रखते हैं और इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, हम वर्ब में व्हाट लगा देते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे मोहन गेव मी ए पेन, तो गेव में हम व्हाट लगा देंगे। गेव में व्हाट लगा के इसे क्वेश्चन करेंगे कि मोहन गेव मी ए पेन, मोहन गेव व्हाट, क्या दिया, तो हमारा आंसर आता है कि पेन दिया। तो ये पेन हमारी, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि हम वर्ब में जब जब व्हाट लगाते हैं जो भी हमको आंसर में मिलता है वह हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। यह कोई निर्जीव वस्तु को हमको बताता है। और जो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह हमारा कोई प्राणी का नाम रहेगा या तो कोई पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है। जैसे इसमें हमको प्राप्त करने का तरीका क्या है, ये भी हम वर्ब में हुम लगाएंगे तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे मोहन, मोहन गेव मी ए पेन, तो ये हमारा जो गेव है इसमें हम हुम लगा देंगे, हुम लगाएंगे। जैसे मोहन गेव, किसको दिया पेन, ये पेन किसको दिया, तो आंसर आएगा मुझे दिया। तो ये जो मुझे है यानी कि ये मी है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें हम दोनों फाइंड करेंगे। माय अंकल सेंट मी ए रेडियो, हमको इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है। जब हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है तो हम सेंट में व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट सेंट, तो आंसर आएगा ए रेडियो। वैसे ही हम इसी में हुम लगा देंगे, किसको रेडियो, किसको रेडियो दिया, तो या भेजा, किसको रेडियो भेजा, तो यहाँ में जब हुम लगाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा मी। तो हम बहुत इजीली ही फाइंड कर सकते हैं कि हमारे इस सेंटेंस में जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है कौन सी इनट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम देखेंगे इसकी जो है ना पोजीशन भी बदल जाती है। जैसे यहाँ पे हम लिख दें, इसकी पोजीशन भी बदल जाएगी लेकिन इसकी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही मोहन गेव ए पेन टू मी, नेक्स्ट माय अंकल सेंट ए रेडियो टू मी, मिसेस गुप्ता टीच इंग्लिश टू अस। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन भी चेंज हो सकती है, लेकिन इसका जो मीनिंग रहेगी हम व्हाट और हुम से इसको प्राप्त कर लेंगे। अब हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारा जो हमारा जीरेंड है और हमारी जो इन्फिनिटिव है वो भी हमारी ऑब्जेक्ट बन सकती है। हमारी जो आगे वाली नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये हम आपको बताएंगे
तब तक के लिए थैंक यू वॉच करने के लिए।